आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम परमानंद शर्मा ने गुरुवार 16 मार्च को पांडवेश्वर स्टेशन के निरीक्षण के क्रम में चालक दल विश्राम कक्ष रूम का उद्घाटन करने के साथ यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। स्टेशन पर डीआरएम को पहुंचने पर पांडवेश्वर स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने स्वागत किया। डीआरएम ने पैदल ही प्लेटफॉर्म समेत आसपास का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अंडाल सैंथिया रेलखंड का पांडवेश्वर एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और अमृत महोत्सव के तहत पांडवेश्वर स्टेशन पर यात्रियों की सभी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी रेलवे की है और कोलियरी क्षेत्र होने के चलते यहां से 15 रैक कोयला की ढुलाई होती है, जिससे रेलवे की आय में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए पांडवेश्वर स्टेशन पर रेलवे की विशेष ध्यान है और इसके विकास के साथ सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना रेलवे का दायित्व बनता है। उन्होंने लोको पायलट के परिवार वालों द्वारा धरना प्रदर्शन के उत्तर में कहा कि ये मिस्ड गाइड के चलते हुआ। नौकरी करने के लिए सिर्फ शहरों में रहने से नहीं चलेगा, जहां से सरकार को आमदनी हो रही है वहां पर तो समय पर अपनी ड्यूटी के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि पांडवेश्वर से कोयला की अच्छी खासी ढुलाई होती है। इसलिए ढुलाई में कोई कमी नहीं रहे और समय पर रेलवे अपनी भागीदारी निभा सके। इसके लिए तो अपनी ड्यूटी सरकार के आदेश के तहत तो करना ही पड़ेगा। मालूम हो कि बुधवार को लोको पायलट के परिवार वालों मुख्य लोको पायलट इंस्पेक्टर का घेराव करने के साथ पांडवेश्वर में नहीं रहते हुए बाहर से आकर ड्यूटी करने की मांग किया था। खबर पांडवेश्वर की रिपोर्ट। सर, किस बेस पे क्या आपका उद्देश्य है सर? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पांडवेश्वर हमारे रेलवे के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ पे सारे ईसीएल की साइडिंग्स हैं। कोल लोडिंग सबसे ज़्यादा हमारे इसी स्टेशन से होती है और पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। तो इसी संदर्भ में अमृत भारत स्टेशन स्कीम में स्टेशन में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को एक बार फिर से रिव्यू करके और उसमें दी जाने वाली सुविधाओं को बढ़ाने का प्लानिंग करने के लिए यहाँ आए हैं, ताकि मतलब जो हमारे पैसेंजर्स यहाँ से आ जा रहे हैं उन लोगों को स्टेशन पे बैठने की सुविधा, टॉयलेट्स की सुविधा, इधर से उधर प्लेटफॉर्म पार करने की सुविधा, इन सब चीज़ों को सही तरीके से दिया जा सके। और सर, पांडवेश्वर में आने वाले दिनों में क्या विकास हम लोग देख सकते हैं स्टेशन को लेकर सर? देखिए, जैसा मैंने आपको बतलाया कि पांडवेश्वर में पैसेंजरों के लिए एक प्रॉपर वेटिंग हॉल, जैसे अभी आपने देखा है वेटिंग हॉल एकदम छोटा सा रूम टाइप का है, तो उस रूम में मुश्किल 20-15 आदमी बैठ सकेंगे। कम से कम 40-50 आदमी एक साथ वेटिंग हॉल में बैठ सकें। प्लेटफॉर्म पे टॉयलेट्स, पानी, इन सब की सुविधा ये दी जाएगी। और सर, कल देखा गया कि लोको पायलट के परिवार वाले यहाँ पे आने के बाद से धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि सुविधाओं को लेकर उस पर क्या कहना है? देखिए, ये एक मिसगाइडेड प्रचार है जी। लोको पायलट्स को सारी सहूलियतें और सारे अलावेंसेज दिए जा रहे हैं जी। लोग, अगर हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं बड़े शहर में ही रह के नौकरी करूं, तो यह संभव नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि ये पांडवेश्वर स्टेशन है जो हमारी आसनसोल डिवीजन के लिए रोज 15 रेक कोयला लोड करता है। इसके लिए मुझे यहाँ कम से कम तो 40 से 45 ड्राइवर, 40-45 असिस्टेंट ड्राइवर की ज़रूरत है। तो जाहिर है, जब ज़रूरत यहाँ है तो ड्राइवरों की पोस्टिंग यहाँ होगी। उनको हम आसनसोल में पोस्ट करके यहाँ एज पैसेंजर नहीं भेज सकते जी सर। तो ये मिसगाइडेड हैं लोग और इन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि देश की ज़रूरत के हिसाब से जब उनको नौकरी दी गई है तो देश की ज़रूरत से ही काम करना। आप यही सोचिए कि कल अगर आर्मी के लोग कहें कि हम बॉर्डर पे न रह के दिल्ली में रहेंगे तो क्या होगा? सही बात। सर, आपका शुभ नाम सर? मैं परमानंद शर्मा, डीआरएम।